स्पेस साइंस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और इसमें क्रिएट होने वाली प्रॉब्लम्स उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स तो इतनी कंफ्यूजिंग हैं कि वैज्ञानिक भी उनका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते। अब आप ही बताइए, हमारे ब्रह्मांड में अरबों तारे और गैलेक्सीज हैं, फिर भी ये इतना डार्क क्यों है? पृथ्वी पर जितने रेत के कण नहीं हैं, उससे भी 1 लाख गुना तारे होने पर भी हम अंधेरे को ही हर जगह क्यों देखते हैं? आखिर ब्लैक होल में जाने वाली चीजें असलियत में जाती कहाँ हैं? क्यों आज तक हमें एक भी एलियन सभ्यता या फिर उसके सबूत नहीं मिले हैं, जबकि खुद मिल्की वे गैलेक्सी में 10,000 अरब ग्रह मौजूद हैं। तो सोचिए पूरे ब्रह्मांड में कितने ग्रह होंगे। फिर भी उसके बाद कोई भी एलियन तो छोड़िए, लाइफ का सबूत भी किसी भी प्लेनेट पर हम आज तक खोज नहीं पाए हैं। आखिर ऐसा क्यों है? इसके अलावा क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? और अगर हम पास्ट में जाकर कुछ बदल दें तो क्या इससे पूरे ब्रह्मांड का भविष्य बदल जाएगा? ये सवाल सुनने में जितने इंटरेस्टिंग लगते हैं, इनके जवाब उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन सवालों का जन्म विज्ञान के सबसे खतरनाक पैराडॉक्सिस से होता है, जिनकी चर्चा हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सीट बेल्ट पहन लीजिए और चलिए मेरे साथ पहली बार ऐसी यात्रा पर, जहां पर आप इन पैराडॉक्स को बहुत करीब से देखोगे और जानोगे कि क्या इनका आज तक कोई जवाब है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स की, जो कि आज तक वैज्ञानिकों के होश उड़ा रहा है। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक ऑब्जेक्ट हैं। ये आकार में एक एटम से लेकर के इतने विशाल होते हैं कि अरबों तारे भी मिलकर इनका मुकाबला नहीं कर सकते। इसके अंदर जो चला जाए वो कभी वापस नहीं आता। जो भी चीज ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को पार करती है, उसका वापस आना इम्पॉसिबल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इवेंट होराइजन को पार करने के लिए आपको जो इसके वेलोसिटी यानी स्पीड चाहिए वो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा है, और आप जानते हैं कि लाइट की स्पीड से तेज इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं। इसलिए जो भी चीज इवेंट होराइजन यानी ब्लैक होल की बाउंड्री के अंदर चली जाती है वो इस ब्रह्मांड से हमेशा के लिए गायब हो जाती है। इसी वजह से ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी सवाल को जन्म देते हैं, जिसका जवाब आज तक किसी भी वैज्ञानिक के पास नहीं है। क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक इंफॉर्मेशन यानी डेटा को किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। अगर इस ब्रह्मांड में कोई चीज मौजूद है तो उसके बेसिक डेटा को खत्म करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लैक होल में जाने वाली कोई भी चीज दोबारा वापस नहीं आती, जिसका मतलब ये है कि ब्लैक होल उस चीज के डेटा को भी खत्म कर देते हैं। पर ऐसा होना क्वांटम फिजिक्स के नियमों के खिलाफ है, पर ब्लैक होल ऐसा करते हैं। ये कैसे होता है कोई नहीं जानता है। कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ब्लैक होल्स जिस तरह हॉकिंग रेडिएशन से धीरे धीरे अरबों सालों में खत्म होते हैं, तो हो सकता है कि वह अपने अंदर समाये हुए ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को इस तरह दोबारा ब्रह्मांड में रिलीज कर देते हों। पर अगर हम हॉकिंग रेडिएशन को अप्लाई कर लें तो भी हमें इस इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स का सॉल्यूशन नहीं मिलता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप एक किताब को जलाते हैं तो उसमें मौजूद इंफॉर्मेशन पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, लेकिन जलाने के बाद भी उसके पार्टिकल्स बिल्कुल अखंड यानी जैसे के तैसे रहते हैं। लेकिन हॉकिंग रेडिएशन के साथ ऐसा नहीं है। हॉकिंग रेडिएशन से निकलने वाली इंफॉर्मेशन कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि वह एक रैंडम बाई प्रोडक्ट होता है, जिसके जरिए ओरिजिनल इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सकता। ये इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रिसर्च का विषय बना हुआ है। साइंटिस्ट के पास इसके कई सारे सॉल्यूशन हाइपोथेसिस जरूर हैं, लेकिन एक क्लियर थ्योरी की तलाश आज भी जारी है। कई वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग एक दूसरा यूनिवर्स या एक व्हाइट होल इस पैराडॉक्स के सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास इस बात के कोई भी ठोस सबूत नहीं है। व्हाइट होल एक ऐसा हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट है जिसे ब्लैक होल का कंप्लीट अपोजिट माना जाता है। जो भी चीज ब्लैक होल में जाती है वह व्हाइट होल से बाहर आती है, जिसके जरिए इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स क्रिएट नहीं होता। ये हाइपोथेसिस काफी अच्छा है, लेकिन इसे सपोर्ट करने के लिए आज भी वैज्ञानिकों के पास कोई एविडेंस नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल में जाने वाली सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे ब्रह्मांड के रूप में बाहर आती है। हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत आज से करीब 13.8 बिलियन साल पहले एक सिंगुलैरिटी से हुई थी। ये एक ऐसा क्वांटम पॉइंट होता है जिसमें बहुत सारा मैटर इकट्ठा होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसी ही एक सिंगुलैरिटी ब्लैक होल के केंद्र में भी पाई जाती है। कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक ब्लैक होल की यही सिंगुलैरिटी
आगे चलकर एक ब्रह्मांड का रूप ले लेती है, जिससे इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स सॉल्व हो जाता है। ये दोनों ही हाइपोथेसिस काफी अच्छे हैं, लेकिन साइंस बिना प्रूफ के काम नहीं करता। यही कारण है कि अच्छा साउंड करने के बावजूद भी इन्हें इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स का सॉल्यूशन नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है कि ये पैराडॉक्स भविष्य में सॉल्व हो जाए, पर अभी के लिए ये ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक रहस्य बना हुआ है। ब्लैक होल के इस रहस्य के बाद मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसे रहस्य की ओर जो कि पूरी तरह लाइट की स्पीड पर डिपेंड करता है। इसे थ्योरी में भी प्रूव किया जा चुका है, पर प्रैक्टिकली इसे प्रूव करने में शायद हमें कई 100 साल लग जाएं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ट्विन पैराडॉक्स की, जहाँ दो जुड़वा यानी ट्विंस एक साथ हमारी तरह ब्रह्मांड की यात्रा करेंगे, पर उनमें से एक नॉर्मल पृथ्वी पर बने स्पेस स्टेशन पर होगा और दूसरा ऐसे स्पेसशिप पर जो कि लाइट की 99.99% स्पीड से चलता हो। अब आगे क्या होगा, आइए देखते हैं। मान लीजिए आपका एक इमेजिनरी ट्विन है। आप दोनों इस समय 30 साल के हैं। आपका ट्विन बिल्कुल आपकी तरह ही एस्ट्रोनॉमी में बहुत रुचि रखता है। आप दोनों आपस में मिलकर एक तेज चलने वाले स्पेसशिप को बिल्ड करने का प्लान बनाते हैं। आपके प्लान के अकॉर्डिंग आपका इमेजिनरी ट्विन अंतरिक्ष की एक लंबी यात्रा पर जाएगा और वह जो भी चीजें देखेगा उन्हें वापस पृथ्वी पर आकर आपको बताएगा। काफी मेहनत और लंबे समय के बाद फाइनली आपका स्पेसशिप तैयार हो जाता है, जो लाइट की 99.99% स्पीड पर चलने के कैपेबल होता है। प्लान के मुताबिक आपका ट्विन अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने के लिए रेडी हो जाता है और आप पृथ्वी को ऑर्बिट कर रहे स्पेस स्टेशन पर रहते हुए उसका इंतजार करने का निर्णय लेते हैं। अंतरिक्ष में प्लैनेट, गैलेक्सीज और ब्लैक होल्स की यात्रा करने के बाद जब आपका ट्विन 30 साल बाद वापस आता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह देखता है कि आप बूढ़े हो चुके हैं। आपकी उम्र अब 60 साल हो गई है, जबकि उसकी उम्र में सिर्फ 5 महीने का ही इजाफा हुआ है। यानी इतनी यात्रा करने के बाद भी वह केवल 30 साल 5 महीने का ही है और आप 60 साल के हो चुके हैं। ये सच में ही होश उड़ा देता है। इसी चीज को ही ट्विन पैराडॉक्स कहा जाता है और इसके एक्सप्लेनेशन के लिए हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझना पड़ेगा। आइंस्टाइन द्वारा पब्लिश की गई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक जब भी कोई ऑब्जेक्ट तेज गति से चलता है तो उसके लिए समय की रफ्तार कम होने लगती है। ये इफेक्ट हमें डे टू डे लाइफ में नहीं दिखता है, क्योंकि इसे नोटिस करने के लिए आपको बेहद तेज स्पीड की जरूरत होती है। जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के कुछ % की स्पीड पर ट्रेवल करता है तो समय की रफ्तार बहुत तेजी से स्लो होती हुई दिखाई देती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि उस स्पेसशिप में बैठे व्यक्ति के लिए समय की रफ्तार बिल्कुल नॉर्मल रहती है। यानी उस ट्विन को 30 साल की यात्रा में सिर्फ 5 महीने ही महसूस हुए हैं, लेकिन बाहर से ऑब्जर्व कर रहे व्यक्ति यानी उसके दूसरे ट्विन को उसमें क्लियर डिफरेंस नजर आता है और उसके लिए 30 साल ही लगते हैं। फिजिक्स की भाषा में इस पूरे इफेक्ट को टाइम डायलेशन कहा जाता है और यही कॉन्सेप्ट ट्विन पैराडॉक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। खैर, अभी आपने 2 विचित्र पैराडॉक्स को जान लिया है। अब मैं आपको तीसरे दिमाग घुमा देने वाले पैराडॉक्स की ओर लेकर जाऊंगा जो आपको भी सोच में डाल देगा। दी ऑल्वर्स पैराडॉक्स। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा ब्रह्मांड बहुत ही विशाल है और इसमें मौजूद तारे अनगिनत हैं जिन्हें गिना भी नहीं जा सकता। लेकिन इस फैक्ट के बावजूद जब हम रात के आसमान को देखते हैं तो वह हमें बिल्कुल डार्क दिखाई देता है। अगर हमारे ब्रह्मांड में अनंत तारे हैं तो उनके द्वारा रिलीज की गई लाइट पूरे आसमान को उजागर क्यों नहीं करती? ऑल्वर्स पैराडॉक्स इसी क्वेश्चन पर आधारित है। आइए इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। मान लीजिए आपको एक घने जंगल में छोड़ दिया जाता है जहां चारों तरफ पेड़ों की संख्या इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे में आपको लाइट की एक किरण भी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि उन पेड़ों ने सारी लाइट को ब्लॉक कर रखा होगा। लेकिन अगर इसी चीज को अपोजिट करके देखें तो हमारे ब्रह्मांड में मौजूद अनगिनत तारों की लाइट चारों तरफ दिखाई देनी चाहिए और अंधेरे का एक तिनका भी नहीं बचना चाहिए। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। ये पैराडॉक्स वैसे तो बहुत लॉजिकल साउंड करता है, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण कमियां हैं। जब ब्रह्मांड को अनंत बोला जाता है तो सिर्फ उसके साइज को कंसीडर किया जाता है। हम ये सब जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की एज 13.8 बिलियन साल है, जो कि एक फाइनाइट नंबर है और इस चीज को ऑल्वर्स पैराडॉक्स में इंक्लूड नहीं किया जाता। दरअसल हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की चौड़ाई 93 बिलियन लाइट ईयर से भी ज्यादा है।
यानी अगर आप लाइट की स्पीड से चलते हैं तो इसके एक से दूसरे छोर तक जाने में आपको 93 बिलियन सालों का समय लगेगा। आसान भाषा में कहें तो भले ही हमारा ब्रह्मांड अनंत हो, लेकिन उसका वह हिस्सा जिससे लाइट हम तक पहुंच सके वह फाइनाइट ही है। यही कारण है कि हमें चारों तरफ तारों की रोशनी नहीं दिखाई देती। इसके अलावा प्रकाश की इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ कम होती जाती है, जिस वजह से वह विजुअल स्पेक्ट्रम से भी लो एनर्जी में चली जाती है और उसे बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के देखना इम्पॉसिबल हो जाता है। इन्हीं दो कारणों की वजह से हमें रात का आसमान सूर्य की तरह चमकता हुआ नहीं दिखाई देता। आइए अब चलते हैं चौथे पैराडॉक्स के ऊपर, जो कि टाइम ट्रेवल की थ्योरी को ही चैलेंज करता है। मैं बात कर रहा हूं बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स की। तो आइए इसे समझने की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक दिन ऑफिस से घर आते समय आपको रास्ते में एक किताब पड़ी हुई मिलती है। उस किताब के कवर पर टाइम ट्रेवल गाइड लिखा होता है। इंटरेस्टिंग टाइटल होने की वजह से आप उसे उठा लेते हैं और घर जाकर उसे पढ़ना शुरू करते हैं। आपको पता चलता है कि उस किताब में टाइम मशीन बनाने की पूरी रेसिपी लिखी हुई है, जिसे आप रियल लाइफ में कॉपी करना शुरू कर देते हैं। कई महीनों की मेहनत के बाद आपकी टाइम मशीन रेडी हो जाती है और आप अपनी किताब के साथ पास्ट में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। आप डिसाइड करते हैं कि आप उसी दिन में पीछे जाएंगे जब आपको वह किताब मिली थी और उसके ओरिजिनल मालिक को ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप टाइम मशीन के बटन को दबाते हैं और ऑफिस वापस आने से कुछ घंटे पहले के समय में पहुंच जाते हैं। आप देखते हैं कि रास्ते में वह किताब नहीं पड़ी हुई है, यानी आप बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर वहां पहुंचे हैं। कुछ घंटे इंतजार करने के बाद भी आपको वहां कोई भी व्यक्ति उस किताब के साथ नहीं दिखाई देता। आप कुछ समय और इंतजार करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। अंत में फ्रस्ट्रेट होने के बाद आप खुद ही उस किताब को वहां फेंक देते हैं, जिसे आपका पास्ट सेल्फ बाद में उठा लेता है। अब सवाल यह है कि उस किताब का ओरिजिनल मालिक कौन है। इसी सिनारियो को द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स कहा जाता है। इस पैराडॉक्स में एक ऑब्जेक्ट के ओरिजिनेशन का पता लगाना इम्पॉसिबल हो जाता है। यह पैराडॉक्स हमें बताता है कि पास्ट में टाइम ट्रेवल करना इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि फिजिक्स के नियम के अनुसार फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करना पूरी तरह से पॉसिबल है, लेकिन पास्ट में जाना नेचर और फिजिक्स दोनों के ही नियमों को तोड़ता है। पास्ट टाइम ट्रेवल हाइपोथेसाइज करने में कई सारे पैराडॉक्स क्रिएट होते हैं, जिनमें से बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स सबसे इंटरेस्टिंग है। आइए अब लास्ट में बात करते हैं द फर्मी पैराडॉक्स की, जो कि एलियंस से जुड़ा हुआ है। आखिर हमारे ब्रह्मांड में एलियंस हैं या नहीं, ये सवाल आपके दिमाग में कभी ना कभी तो जरूर आया होगा। आज से कई दशक पहले यही सवाल एनरिको फर्मी नाम के इटालियन अमेरिकन फिजिसिस्ट के दिमाग में भी आया था। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हमारे ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं, जिनमें खरबों तारे और उन तारों का चक्कर लगा रहे कई खरब ग्रह हैं। इसके बावजूद आज तक हमें किसी भी एलियन सभ्यता के मौजूद होने का कोई भी संकेत नहीं मिला है। रेडियो टेलीस्कोप्स के जरिए वैज्ञानिक आसमान को लगातार स्कैन करते रहते हैं, लेकिन इतने सालों की स्कैनिंग के बावजूद भी उन्हें एक भी ऐसा सिग्नल नहीं मिला जो किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन ने सेंड किया हो। इसी विरोधाभास यानी पैराडॉक्स को द फर्मी पैराडॉक्स कहा जाता है। हमारे पास इस पैराडॉक्स के कई सारे सॉल्यूशंस हैं, जिनमें से मैं कईयों के वीडियो भी बना चुका हूँ, लेकिन उनमें से कौन सा सॉल्यूशन सबसे करेक्ट है ये कहना बहुत मुश्किल है। कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारी पृथ्वी बहुत ज्यादा यूनिक है और ऐसे किसी दूसरे प्लेनेट का क्रिएट होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यही कारण है कि हमें ब्रह्मांड में कोई भी दूसरी एलियन सभ्यता नहीं दिखती। वहीं वैज्ञानिकों का दूसरा ग्रुप ये मानता है कि हमारे ब्रह्मांड में एलियंस जरूर मौजूद होंगे, लेकिन अभी वे इतने विकसित नहीं हुए वे सिग्नल को सेंड या रिसीव कर सकें। यही वजह है कि हमें उनके एग्जिस्टेंस के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है। वहीं कुछ वैज्ञानिक इसका बिल्कुल अपोजिट सोचते हैं। उनके मुताबिक हमारे ब्रह्मांड में कई एडवांस एलियन सिविलाइजेशन हैं, लेकिन वे हमारे साथ कांटेक्ट नहीं बनाना चाहती। उनके पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसे वे अपने आप को हमसे हाइड करके रखती हैं। ये सभी सॉल्यूशंस बहुत इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन इनमें से कौन सा सॉल्यूशन सही है ये किसी को भी नहीं पता। वैज्ञानिक लगातार एलियन हंटिंग में लगे हुए हैं, लेकिन उनके हाथ अभी कुछ भी नहीं लगा है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यहाँ आपने स्पेस साइंस में प्रेजेंट कुछ इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स यानी विरोधाभास के बारे में जाना, जो आज भी वैज्ञानिकों को कंफ्यूज रखते हैं। आपको ये कैसे लगे
और क्या आपके पास इनके जवाब हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके साथ साथ आप हमारी वेबसाइट विज्ञानम.com पर भी जरूर जाएं। यहाँ आपको हजारों साइंस के आर्टिकल मिलेंगे जो आपको अपडेटेड रखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए और साई मिथ को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।